हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इन डिज़ाइन के लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था फाइल मेन्यू एंड एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, अंडू रीड और काफ़ी सारे ऑप्शंस के। हम डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स कैसे करते हैं, प्रिंट की सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में कि जब आप अपने पेज पे काम कर रहे होते हैं, जब भी अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो तो पेज में आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हो, कि अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है, प्रीवियस जाना है, बैक जाना है, तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe InDesign CS6, a deep dive into the layout menu. First is navigating a document, the pages submenu. First is page jumping. The pages submenu empowers you to move efficiently through your document, first page and last page, take you to the beginning and end, while previous page and next page. अब इसमें देखो क्या होता है, पेज जंपिंग का मतलब जैसे इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि हम एक दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। अगर आप अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हो, और अगर आपको सेकंड पेज पे जंप करना है या थर्ड पेज पे जंप करना है, देन यू कैन यूज दीज ऑप्शन। ओके, इसके लिए क्या करना है, आपको लेआउट पे आना है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, लास्ट पेज, स्टार्टिंग पेज। तो इन पेजेस पे आप जंप कर सकते हो। उसी के साथ साथ हमें ऑप्शंस मिलते हैं स्प्रेड के। स्प्रेड किसे बोलते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर स्प्रेड्स टू पेजेस लेआउट्स यूज नेक्स्ट स्प्रेड और प्रीवियस स्प्रेड। इसका मतलब ये होता है जैसे अगर आपने InDesign पे आप देखोगे ना, तो पीछे इतनी बड़ी स्प्रेड होती है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट का पेज नजर आ रहा होता है, एक यहाँ पर, फिर बाकी ऐसे नीचे इस तरीके से 1 2 3, और ये इसी तरीके से नीचे नीचे चलता रहता है। तो ये जो प्रीवियस एरिया होता है ना, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो स्प्रेड्स में क्या होता है कि आप हर एक पेज पे, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट के पीछे आपको स्प्रेड दिखेगा। तो अगर आपने प्रीवियस स्प्रेड पे जाना है तो आप इस पे आ सकते हो, नेक्स्ट पे जाना है तो उसके बाद वाली स्प्रेड पे आ सकते हो। यानी कि जैसे हम पेजेस पे जंप करते हैं वैसे आप स्प्रेड्स पे भी जंप कर सकते हो कि आपको किस स्प्रेड पे काम करना है। प्रिसिशन एंड हिस्ट्री। The Go to Page option lets you jump to a specific page by entering its number. Need to return to a prior point in your work? The Go Back and Go Forward options provide quick access to your recent editing locations. अगर आप अपने पेज पे काम कर रहे हो तो अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट आना है तब आप यूज़ करिए पेज जंपिंग ऑप्शंस के। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे पेजेस ले रखे हैं, 15 20, तो बहुत सारे पेजेस अगर आपने लिए हुए हैं, देन यू कैन यूज़ गो टू पेज। गो टू पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में अगर आप अपना नंबर टाइप करेंगे कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, मुझे 20 पेज पे जाना है, मुझे 30 पेज पे जाना है, तो आप सिंपली वहाँ नंबर टाइप करके एंटर कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग मार्जिन्स एंड कॉलम, स्ट्रक्चरिंग योर लेआउट। फर्स्ट इज मार्जिन. Margin define the space between your pages, edges and content. Customize top, bottom, inside and outside margin to create a balanced layout. Margin का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने नोटबुक में काम करते हो, अपने रजिस्टर में काम करते हो, तो आप देखते हो ना कि जो आपका पेज होता है उसमें आपको इस तरीके की एक लाइन शो करती है, और जब भी हम अपना काम करना शुरू करते हैं तो वो हमेशा यहाँ से करते हैं। तो आप देखते हो ना कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, हम मार्जिन वाले एरिया पे ज़्यादा काम नहीं करते, जब भी हमें अपना काम शुरू करना होता है तो हम यहीं से करते हैं, यहाँ से कभी भी नहीं करते। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में भी देखोगे तो आप देखोगे कि इतना इतना गैप होता है चारों साइड से, कि उसमें काम ना हो, सिर्फ सेंटर जो पोर्शन आपको दिया गया है आप सिर्फ उसमें काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉलम. Column divide your page into sections for text or graphics. The number of column option lets you choose how many section you need. Adjust the gutter space between columns for visual appeal. Gutter means होता है, गटर का मतलब होता है स्पेस। जितने भी हमारे कॉलम्स है, अगर आपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपने अपने जो टेक्स्ट है उसको अपने कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, देन यू कैन यूज दीज ऑप्शंस। ठीक है, मतलब उसको कॉलम में आप डिवाइड तो कर सकते हो। जैसे आप देखते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, अब इसके अंदर जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसको आपने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। तो आप इसको जितने मर्जी उतने कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि 2 में रखना है, 3 में रखना है, 4 में रखना है, या जितने भी कॉलम्स में आपको इसको रखना है। और ये जो बीच का स्पेस होता है, दिस इज कॉल्ड गटर। ठीक है, इससे आप अपने स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट के बीच में जितने भी आपने कॉलम्स डिवाइड किए उनके बीच की स्पेसिंग को हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
alignment for working with ruler guides. फर्स्ट इज शो रूलर. अब रूलर क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारे पेजेस होते हैं, तो ऊपर उसके जो टॉप वाला एरिया होता है और जो उसके साइड वाला पोर्शन होता है उसमें हमें स्केलिंग शो करती है, यानी कि रूलर शो करता है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है, एक लाइन होती है इस तरीके से, उसमें डॉट्स बने होंगे और 1 2 3 लिखा होगा, इंचेस में होता है, तो ये होता है रूलर्स. शो रूलर्स ऑप्शन डिस्प्लेस द रूलर्स अलोंग द टॉप एंड लेफ्ट एजेस. ये हमारे टॉप पे दिया होता है और लेफ्ट वाले साइड पे दिया होता है हमारे डॉक्यूमेंट के. ठीक है. यूज दीज रूलर्स टू एक्यूरेटली मेजर एंड अलाइन ऑब्जेक्ट्स. इसकी हेल्प से क्या होता है, जो हमारा रूलर है और उसमें जो आप गाइडलाइंस ले रहे हो तो उसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं, उसको पोजीशन दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्रिएट गाइड्स. जैसे रूलर जब आप बनाते हो तो माउस का जब आप क्लिक करते हुए नीचे लेके आओगे तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल एक गाइडलाइन आपके सामने आ जाएगी. क्रिएट कस्टम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइड्स. आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो और वर्टिकल गाइड्स भी बना सकते हो. अगर आपने लेफ्ट साइड से आप रूलर से क्लिक करते हुए इधर लेके आओगे अपने माउस को तो आप देखोगे एक वर्टिकल गाइड आपके सामने आ जाएगी, और अगर ऊपर से लेके आते हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल गाइड क्रिएट करके हमें देता है. यू कैन ड्रैग गाइड्स फ्रॉम द रूलर्स और यूज द डायलॉग बॉक्स फॉर स्पेसिफिक मेजरमेंट. आप इसके डायलॉग बॉक्स पे आके अपने मेजरमेंट लिख सकते हो कि आपको कितने इंचेस पे गाइडलाइन चाहिए, 2 इंचेस पे चाहिए, 4 इंचेस पे चाहिए, तो फिर ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको अपने माउस से यूज करना है देन यू कैन यूज विद ड्रैगिंग. मैनेज गाइड्स. The clear guides option removes all guides while lock guides prevents accidental movement. Unlock guides allow you to modify or delete them. Manage guides. इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी गाइडलाइन को लॉक और अनलॉक करने के लिए, शो एंड हाइड करने के लिए. इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में कि अगर आपने गाइडलाइन दी तो हुई है बट उसको कुछ देर के लिए आपको हाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि बाद में भी आपको उसका यूज करना है, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए शो एंड हाइड कर सकते हो या फिर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ताकि जब अपना काम करो तो आपकी गाइडलाइन बार बार मूव ना करे. ठीक है. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Alternative guides adapting your design. First is create alternate guides. This powerful feature lets you create multiple guide sets for different design variation or layout version. This is especially helpful for projects with multiple layouts or configuration, allowing you to quickly switch between them without losing your original layout. जो भी हम अपना काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी आपने अभी अपना लेआउट लिया हुआ है, यानी कि साइज, मार्जिन, जो भी कुछ आपने सेट किया वो तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर आके आप खुद से अपने डिजाइनिंग में चेंजेस कर सकते हो, अपने गाइड्स में चेंजेस कर सकते हो कि आपको गाइडलाइन कैसे लेनी है, आपको ग्रिड्स कैसे लेनी है. तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं अल्टरनेटिव गाइड्स में. इसके बाद है मास्टर पेजेस. Consistent design across your document. First is master pages. Master page are your key to consistent design elements like headers, footers and page number. तो यहाँ पर आके आप देखेंगे कि मास्टर पेजेस में आपको शो करती है ये सारी चीजें, पेज नंबर, हेडर, फुटर. These elements will automatically apply to all pages linked to a specific master pages. यानी कि जितने भी पेजेस आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब अपने जितने भी पेजेस ले रखे हो उसमें आप अपने हेडर, फुटर, पेज नंबर को इंसर्ट किया हुआ देख सकते हो. Apply master pages to pages option lets you specify which pages should use a particular master page. This ensures consistent design across your document without having to manually create elements on every page. Clear है इतना? Then next we have controlling page numbering and section option. Start section. Create new section in your document to allow for unique page numbering. These start from one, use Roman numerals etc. अब स्टार्ट सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी अपने पेजेस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो विंडो पैनल पे जाके आप जब अपनी पेजेस पैनल को ओपन करते हो तो वहां पर आपको सारे पेज नंबर शो करते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस ले रखे. अगर उनके स्टाइल्स चेंज करने हैं तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो. अगर उसका सेक्शन नंबर चेंज करना है, उसका पेज नंबर चेंज करना है, और स्टाइल्स भी काफी सारे मिल जाएंगे. 1 2 3 में रखना है, रोमन नंबर्स में रखना है या फिर ABC में रखना है. क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग. Set up automatic page numbering choosing either standard Arabic numbers or specific formats. यानी कि वही है कि आप पेज नंबर ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हो कि आपको अरेबिक फॉर्म में चाहिए, रोमन नंबर्स में चाहिए, किसी डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए. कस्टमाइज पेज नंबर. Add prefixes to your page number. Example chapter 1. Adjust the style Arabic, Roman numeral etc. मतलब वही सेम चीज यहाँ पर भी आपको दी हुई कि आप इसके डिफरेंट स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हो, और उसको नंबर ही नहीं उसके साथ कोई टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं. Next we have master pages in action, building a consistent design. First is master page setup. Create a master page and add the elements you want to appear on all pages such as header, footer और page number.
तो मास्टर पेज सेटअप में क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से अपने हेडर फुटर पेज नंबर को आप इंसर्ट कर सकते हो। वो सिर्फ एक पेज पे नहीं, हर एक पेज पे आपको शो करता है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग मास्टर पेजेस। यूज द अप्लाई मास्टर टू पेजेस ऑप्शन टू लिंक स्पेसिफिक पेजेस टू योर मास्टर पेजेस। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आप लिंक एक पे रखेंगे तो वो भी सब पे अप्लाई हो जाता है। रिजल्ट, all pages linked to the master page will automatically inherit the design elements you have defined। तो इसमें आपको इसका रिजल्ट शो करेगा कि आपका लास्ट में पेज सेटअप कैसा शो कर रहा है, कि आपने कैसा मास्टर पेज यहाँ पे अप्लाई करा है, क्या क्या उसमें चेंजेस करे। नेक्स्ट वी हैव एडवांस टिप, alternate master pages। Multiple master pages create multiple master pages to create different page layouts for your document। For example, you could have one master page for even page and another for odd page। तो अब मल्टीपल मास्टर पेजेस में क्या होता है, पीछे जो हमने मास्टर पेजेस पढ़ा वो क्या कर रहा था कि एक पेज पे अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो वो हर एक पेज पे रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पर आके आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपको अपनी जो सेटिंग्स है, जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो सिर्फ ऑड पेज पे चाहिए या फिर सिर्फ इवन पेज पे चाहिए, तो यू कैन कस्टमाइज इट। Next is apply master pages। Apply these different master pages to specific page ranges to achieve variation in your design। Benefits, this allow you to create a more dynamic and visually interesting document with varying page layouts। Next, last we have mastering the layout menu, your InDesign toolkit। First is navigation। Effortlessly move between pages and spreads। Spreads and page अभी मैंने आपसे पीछे शेयर किया था। तो ये नेविगेशन क्या होता है, अगर आप इसको एरो से भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। नेविगेशन में आप अपने एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हो, फिर दूसरे से तीसरा, और ऐसे जो पीछे वाला जो स्प्रेड होता है जो मैंने भी आपसे पीछे शेयर किया, उन स्प्रेड्स पर भी आप इजीली जंप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आना है, प्रीवियस पे जाना है, तो ये हम कर सकते हैं नेविगेशन की हेल्प से। नेक्स्ट इज लेआउट। डिफाइन मार्जिन, कॉलम एंड गाइड्स फॉर प्रीसाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, आप लेआउट्स में चेंजेस कर सकते हो अगर आपको मार्जिन चेंज करनी है, अगर आपको साइज चेंज करना है, अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी। यूज मास्टर पेजेस टू इंश्योर कंसिस्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो इसमें अपनी डिजाइनिंग को चेक कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे लेआउट मेन्यू के ऑप्शंस। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।